हेलो दोस्तों, आप सभी का इस्तकबाल करता हूं, स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल अज़हर लर्न एकेडमी में। दोस्तों, झारखंड टेट 2025 उर्दू लैंग्वेज के लिए ये न्यू क्लास चल रहा है और आज दोस्तों ये चौथा क्लास है। इससे पहले 3 क्लास हो चुका है। आज के इस क्लास में हम लोग नज़्म और इससे मुतालिक जो भी एग्ज़ाम में सवाल पूछे जाते हैं दोस्तों, उसी को जानेंगे, पढ़ेंगे और समझेंगे। जो जो दोस्तों अहम होगा, जो जो इम्पोर्टेंट है, उसी चीज़ को है ना आज की इस क्लास में देखेंगे और मैं बताते चलूँगा कि एग्ज़ाम में किस तरह से सवाल पूछा जाता है, पूछा जा रहा है। दोस्तों, समय को बर्बाद ना करते हुए वही चीज़ को पढ़ना है जो एग्ज़ाम में पूछा जा रहा है या पूछा गया है। ठीक है, उम्मीद है दोस्तों अगर आप हर क्लास को देख लेते हैं तो एग्ज़ाम में इससे बाहर आपको एक भी क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेगा। इसलिए जो भी क्लास इस चैनल के माध्यम से हो रहा है आप उसे ज़रूर देखें। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाले हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और दोस्तों लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, ठीक है, और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। लास्ट में कमेंट भी ज़रूर कीजिएगा आप लोगों को क्लास कैसा लगा और आगे है ना क्लास आप लोगों को चाहिए कि नहीं, वो भी ज़रूर कमेंट बॉक्स में अपनी बात को रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। उर्दू नोट्स दोस्तों अगर लेना चाहते हैं तो यहाँ पर मौजूद है, यानी मेरे पास मौजूद है। जैसा कि जेटेट पीटी हो गया, JFWC हो गया, उत्पाद सिपाही हो गया, झारखंड पुलिस हो गया, LDC इंटर लेवल हो गया, स्टेनोग्राफर हो गया। यानी दोस्तों JSSC की तरफ से जो भी उर्दू लैंग्वेज का पेपर है दोस्तों, है ना, चाहे वो पेपर 1 की बात करें या पेपर 2 की बात करें, वो सारे के सारे दोस्तों सिलेबस के अकॉर्डिंग है ना इस चैनल के माध्यम से आपको मिल जाएगा। ये नंबर दिया है, व्हाट्सएप नंबर है, इस पर आप मैसेज कीजिएगा, मैसेज का जवाब आपको मिलेगा, है ना। क्या पे करना होगा, सारा इन्फॉर्मेशन आपको वहीं पर मिलेगा। तो चलते हैं, शुरू करते हैं आज की इस क्लास को। उर्दू नज़्म निगारी का आगाज़ व इर्तिका। दोस्तों उर्दू का कोई भी एग्ज़ाम हो, है ना, तो यहाँ से दोस्तों उर्दू नज़्म निगारी का आगाज़ व इर्तिका से सवाल पूछा जाता है। चाहे आप उर्दू की किसी भी एग्ज़ाम में अगर आप बैठते हैं तो यहाँ से सवाल देखने को मिलता है। इसलिए इस टॉपिक को पढ़ना बेहद ज़रूरी है। ठीक, उर्दू नज़्म की इब्तिदा दक्कन से हुई है। कहाँ से हुई है दोस्तों? दक्कन से। याद रखिएगा दोस्तों, अक्सर व बेशतर जो है जिसकी इब्तिदा दक्कन में हुई है, उसी में से एक नज़्म है जिसकी इब्तिदा दक्कन में ही हुई है, इसे याद रखिएगा। उर्दू की पहली नज़्म चक्की नामा, जिसके खालिक दक्कन के मशहूर शायर ख्वाजा बंदा नवाज गेसु दराज है। तो यहाँ पर दोस्तों दो चीज़ इम्पोर्टेंट है। एक है उर्दू की पहली नज़्म कौन सी है, तो याद रखिएगा चक्की नामा है। और दोस्तों उर्दू के जो पहले शायर जिसने चक्की नामा लिखा है तो उसका नाम क्या है, उसका लिखने वाला कौन है, तो याद रखिएगा दोस्तों शायर ख्वाजा बंदे नवाज गेसु दराज है। ठीक, तो यहाँ पर दो चीज़ इम्पोर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। जदीद उर्दू की पहली नज़्म मोहम्मद हुसैन आज़ाद की शब कदर और अल्ताफ़ हुसैन हाली की लिखी हुई नज़्म बरखा रुत को कहा जाता है। दोस्तों ये एग्ज़ाम में पूछा गया सवाल है कि जदीद उर्दू की पहली नज़्म कौन सी है। ठीक है, तो दो याद रखिएगा, एक है शब कदर है और दूसरी नज़्म बरखा रुत है। शब कदर के लिखने वाला कौन है, तो मोहम्मद हुसैन आज़ाद है। इसी तरह बरखा रुत के लिखने वाला कौन है, तो याद रखिएगा अल्ताफ़ हुसैन हाली है। बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, है ना, याद रखिएगा, बहुत ही अहम है। तो यहाँ पर दोस्तों एक चक्की नमा उर्दू की पहली नज़्म, चक्की नमा के लिखने वाला तो ख्वाजा बंदे नवाज गेसु दराज, इसे याद रखिएगा। शब कदर मोहम्मद हुसैन आज़ाद और इसी तरह बरखा रुत अल्ताफ़ हुसैन हाली, इन चीज़ों को आप याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। आगे दोस्तों नज़्म की तारीफ़ और उनकी अक़साम के बारे में जानेंगे और समझेंगे। ठीक, नज़्म किसे कहते हैं पहले जान लीजिए। नज़्म अरबी ज़ुबान का लफ्ज़ है। किस ज़ुबान का है दोस्तों, तो अरबी ज़ुबान का लफ्ज़ है,
जिसके माना लड़ी में मोती पिरोना, सिल्क, इंतज़ाम, तरतीब के हैं। ये है दोस्तों लुग़वी माना। ठीक है। इस्तिलाह में नज़्म किसे कहते हैं? तो शायरी की उस सिन्फ़ को कहते हैं जिसमें किसी ख़ास मौजू पर तसलसल के साथ इजहार ख्याल किया जाए। दोस्तों VVI है दोस्तों, एग्ज़ाम पूछा गया है। क्या पूछा गया है कि किसी ख़ास मौजू पर तसलसल के साथ इजहार ख्याल किया जाता है, उसे क्या कहते हैं? ठीक है। तो वहाँ आपको ऑप्शन में देखने को मिलेगा नज़्म है, गज़ल है, अफसाना है, या फिर दोस्तों नाविल है। ठीक है। तो याद रखिएगा, किसी ख़ास मौजू पर जब तसलसल के साथ इजहार ख्याल किया जाए तो उसे क्या कहेंगे? तो उसे नज़्म कहेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। जिस तरीके से मोतियों को लड़ी में पिरोकर एक खूबसूरत माला या हार बनाया जा सकता है, ठीक उसी तरह अल्फाज को तरतीब देकर एक नज़्म तैयार की जा सकती है। ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। जहाँ पर दोस्तों इम्पोर्टेंट होगा, जो सवाल एग्ज़ाम में बनते हैं उसे मैं दोस्तों आप लोगों को बता देता हूँ, उससे आप ज़रूर याद कीजिएगा। नज़्म लफ्ज़ नसर की ज़िद है, यानी हर वह कलाम जो नसर ना हो नज़्म है। यहाँ पर दोस्तों इसे समझिए, याद रखिएगा दोस्तों। मैंने पिछले क्लास में भी बताया था कि उर्दू जो अदब है दोस्तों, उर्दू अदब को दोस्तों दो हिस्सों में तकसीम किया गया है। एक है दोस्तों नसर और एक है नज़्म। ठीक। नज़्म, नसर में दोस्तों यहाँ से क्या क्या आ जाएगा? यहाँ अफसाना है, उसी तरह नाविल आ जाएगा। ठीक। और नज़्म दोस्तों, नज़्म हो गया, गज़ल हो गया। ठीक। तो उर्दू अदब को दो हिस्सों में, एक नसर में, एक नज़्म में। नज़्म में क्या होता है दोस्तों? एक जगह जमा किया हुआ मिलता है, लेकिन नज़्म में क्या होता है? वो आपको फैलाव में मिलता है, यानी लंबे चौड़े में पढ़ने को मिलता है, इसलिए इसे नसर कहा जाता है। ठीक। तो समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं। नज़्म के लिए एक मरकज़ी ख्याल का होना ज़रूरी है। क्या? मरकज़ी ख्याल का, यानी जिस के बारे में आप नज़्म लिख रहे हैं, गा रहे हैं, तो दोस्तों उसका एक ख्याल होना चाहिए, एक मरकज़ होना चाहिए। ठीक। जिसके गिर्द नज़्म के तमाम अशार गर्दिश करते हैं। ठीक। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। नज़्म की सबसे बड़ी खूबी ख्याल की वहदत है। ये भी इम्पोर्टेंट है दोस्तों कि नज़्म की सबसे बड़ी खूबी क्या है? वो है ख्याल की वहदत। चलिए दोस्तों, यहाँ पर हम लोगों ने देख लिया कि नज़्म की खूबी है ख्याल की वहदत। तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि गज़ल की दोस्तों खुसूसियत क्या है। इम्पोर्टेंट है, पूछा गया सवाल है और पूछा जा सकता है। तो गज़ल की खुसूसियत क्या है, इसे आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा, क्योंकि पिछले क्लास में दोस्तों मैंने बताया था कि गज़ल की खुसूसियत क्या है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर दोस्तों नज़्म की जो अक़साम है उसको जानेंगे। हैयत के एतबार से नज़्म की कितनी अक़साम है, यह भी दोस्तों VVI है, एग्ज़ाम में पूछा गया सवाल है। तो हैयत के एतबार से दोस्तों नज़्म की 4 किस्में हैं। कितनी किस्में हैं? 4 किस्में हैं। क्या क्या है? तो पाबंद नज़्म है, मुअर्रा नज़्म है, आज़ाद नज़्म है और नसरी नज़्म है। इसलिए कहा जाता है कि हैयत के एतबार से नज़्म को 4 हिस्सों में तकसीम किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब क्या क्या है 4 दोस्तों, उसको जानते हैं। सबसे पहले है दोस्तों पाबंद नज़्म। क्या है? पाबंद नज़्म। आप पाबंद से समझ सकते हैं कि इसमें हर एक चीज़ की पाबंदी की गई होगी। ठीक। तो पाबंद नज़्म उस नज़्म को कहते हैं जिसमें रदीफ, काफ़िया और बहर के मुकर्रर अवज़ान की पाबंदी की जाती है। यानी दोस्तों पाबंद नज़्म में आपको रदीफ भी देखने को मिलेगा, काफ़िया भी देखने को मिलेगा और बहर के मुकर्रर अवज़ान भी देखने को मिलेगा। तो उसी को क्या कहते हैं? पाबंद नज़्म कहते हैं। रदीफ किसे कहते हैं दोस्तों? काफ़िया किसे कहते हैं? इसे पिछले क्लास में मैंने बता दिया था कि रदीफ कहते हैं वह कलिमा या कलिमात जो अशार के दोस्तों कहाँ आते हैं? अशार के आखिर में, अशार के आखिर में जो बार बार आते हैं उसे रदीफ कहते हैं। और रदीफ से पहले जो आता है दोस्तों उसे काफ़िया कहते हैं। और काफ़िया क्या होता है? वो हम वज़न आवाज़ या अल्फाज होता है। जैसे दिले नादा तुझे हुआ क्या है, आखिर इस दर्द की दवा क्या है। दोस्तों इस अशार से मैंने समझाया था।
ठीक, चलिए पाबंद नज़्म का दोस्तों एक दूसरा भी नाम है, उसे जान लेते हैं क्या नाम है। तो पाबंद नज़्म में सारे अशार एक ही बहर यानी उसूल में होते हैं, इसे नज़्म मुक़फ़ा भी कहा जाता है। तो याद रखिएगा पाबंद नज़्मों को नज़्म मुक़फ़ा के नाम से भी जाना जाता है। चलिए नज़्म मुआर्रा, इसे दोस्तों भिवाई लगा लीजिएगा, है ना। नज़्म के चारों अक़साम में से सबसे ज़्यादा ज़रूरी नज़्म मुआर्रा है और इसी के बारे में पूछा जाता है, यानी पूछने के एतबार से सबसे ज़्यादा ज़रूरी मैंने बताया है, क्योंकि यहीं से सवाल पूछा जाता है। इस नज़्म को कहते हैं, यानी नज़्म मुआर्रा किस नज़्म को कहते हैं जिसमें काफ़िया की पाबंदी नहीं की जाती है मगर बहर के मुक़र्रर अवज़ान इस्तेमाल होते हैं, यानी सारे मिसरे आपस में बराबर होते हैं। तो याद रखिएगा दोस्तों एक वर्ड आया हुआ है कि जिसमें काफ़िये की पाबंदी नहीं की जाती है, उसे क्या कहते हैं, नज़्म मुआर्रा कहा जाता है। एग्ज़ाम में किस तरह सवाल पूछा गया है, एग्ज़ाम में पूछा गया था कि बेकाफ़िया, है ना, बेकाफ़िया किस नज़्म को कहते हैं, बेकाफ़िया किस नज़्म को कहते हैं। तो वहाँ पर चार जो किस्म है नज़्म की, सारे के सारे थे और नज़्म मुआर्रा भी था, तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, नज़्म मुआर्रा। तो याद रखिएगा बेकाफ़िया यानी जिसमें काफ़िया ना हो उसे नज़्म मुआर्रा कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं। इब्तिदा में इसका नाम गैर मुक़फ़ा रखा गया था, किसका, नज़्म मुआर्रा का, लेकिन बाद में अब्दुल हलीम शर्र ने मौलवी अब्दुल हक दहली के मशवरे से इसका नाम नज़्म मुआर्रा रख दिया। यानी सबसे पहले गैर मुक़फ़ा नाम था, फिर मौलवी अब्दुल हक दहली के मशवरे से नज़्म मुआर्रा रखा गया है। ये एग्ज़ाम में पूछा गया सवाल है कि किसके मशवरे से, है ना, किसके मशवरे से नज़्म मुआर्रा नाम रखा गया था। तो याद रखिएगा मौलवी अब्दुल हक के मशवरे से। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। नज़्म मुआर्रा का दूसरा नाम नज़्म आरी है, यानी इन तीनों नाम को आपको याद रखना है दोस्तों। क्या क्या, एक है नज़्म मुआर्रा, एक है गैर मुक़फ़ा और एक है नज़्म आरी। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। आज़ाद नज़्म किसे कहते हैं, आज़ाद, इसे पता चल रहा है दोस्तों, यानी हर एक चीज़ से क्या है, आज़ाद है। वह नज़्म जिसमें काफ़िये की रिवायती उसूलों की पाबंदी ना की गई हो, यानी काफ़िया नहीं मिलेगा, उसमें शायर बहर इख्तियार करके अरकान बहर को कम या ज़्यादा करते हैं, यानी अरकान दोस्तों, हाँ, अरकान की जो बहर है वो उसमें कम या ज़्यादती कर सकते हैं। इस वजह से इसके मिसरे छोटे बड़े होते हैं, इसलिए वह नज़्म जिसके मिसरे छोटे बड़े होते हैं आज़ाद नज़्म कहलाती है। आपने दोस्तों अगर नज़्म पढ़ी है ना, तो आपने देखा होगा कि जो मिसरा है कहीं पर छोटा कहीं पर बड़ा देखने को मिलता है, वो आज़ाद नज़्म ही होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है दोस्तों नसरी नज़्म, और ये है नज़्म की चारों किस्मों में से चौथी किस्म। शायरी में नसर का ऐसा इस्तेमाल जिसमें नसर को शायरी के अंदाज में पेश किया गया हो, किसमें, शायरी के अंदाज में पेश किया गया हो, किसको, नसर को। तो इसमें ना तो मिसरे बराबर होते हैं और ना रदीफ़ मिलता है, ना काफ़िया मिलता है, ना बहर अवज़ान की पाबंदी की जाती है। नसरी नज़्म भी छोटी बड़ी सतरों पर मुश्तमिल होती है और ये दुनिया की तमाम ज़बानों में मौजूद है। दोस्तों याद रखिएगा आज़ाद नज़्म और नसरी नज़्म में फ़र्क ये है कि नसर को शायरी के अंदाज में पेश किया जाता है, ठीक है, बाकी ना रदीफ़ मिलता है, ना काफ़िया मिलता है, ना बहर के मुक़र्रर अवज़ान की पाबंदी की जाती है। तो ये था दोस्तों नज़्म के बारे में, जहाँ पर हम लोगों ने देखा कि नज़्म की कितनी किस्में हैं, 4 किस्में हैं। नज़्म किसे कहते हैं उसे हम लोगों ने जाना और समझा। दोस्तों इसी तरह आप लोगों को, है ना, वीडियो मिलता रहेगा जो इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम की नज़रिया से। तो आप लोग चैनल के साथ बने रहिएगा, लाइक ज़रूर कर दीजिएगा दोस्तों, है ना, और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं दोस्तों हम लोग नए क्लास में एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफ़िज़।